नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पारितोष सिंह बघेल है। आज हमारे चैनल RIP फिल्म्स यानी कि रेक्स इनोवेशंस एंड प्रोडक्शन फिल्म्स का नाम चेंज होकर बियॉन्ड हो चुका है। एंजॉय योर स्टोरी। जिंदगी में कभी ना कभी, चाहे ना चाहे, ज्ञान की जरूरत तो जरूर पड़ती है। इंसानी इतिहास में भी समझ को आने में समय लगा था। खैर, इस कहानी में हम समझ और ज्ञान के बारे में ही बात करेंगे। एक 14 साल का लड़का मनोहर, जो कि 8वीं कक्षा में पढ़ता है, अपने जीवन में मस्त है। वो प्रतिदिन स्कूल जाता और घर आता। पढ़ाई में कुछ खास नहीं है, लेकिन चलने लायक हो जाता है। अब हर माता पिता की तरह मनोहर के भी माता पिता को मनोहर के भविष्य के लिए विचार करना है, लेकिन मनोहर अपने जीवन में मस्त है। एक बार स्कूल में मनोहर के दोस्त बातें कर रहे थे कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे। सबके पास कोई ना कोई मनपसंद पेशा था। मनोहर ने भी बात बात में कह दिया कि वो तो डॉक्टर बनेगा। दोस्तों की हंसी छूट गई कि इसकी समझ और विचार तो बिल्कुल विपरीत है, तो ये आखिर डॉक्टर कैसे बनेगा। ये देख मनोहर चिढ़ जाता है, और ये स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी चिढ़ जाएगा। ये सब सुनकर मनोहर उस दिन अपने घर दुखी जाता है। घर पहुंचते ही मनोहर की माता उससे पूछती है कि क्या हुआ बेटा, आज कुछ परेशान लग रहे हो। मनोहर अपनी माँ को स्कूल में हुए वार्तालाप के बारे में बताता है। ये सुनकर मनोहर की माँ उसे समझाने लगती है कि बेटा, ऐसा मजाक तो दोस्तों के बीच लगा रहता है। कुछ देर माँ के समझाने के बाद मनोहर शांत हो जाता है और अपनी रोज के जीवन में फिर शामिल हो जाता है। वो अपने दोस्तों की बातों को भूल जाता है और अपने बताए हुए लक्ष्य को भी। कुछ साल बाद मनोहर कॉलेज जाता है और वहां भी वो कुछ ऐसी ही स्थिति में फंस जाता है। कॉलेज कैंटीन में सारे दोस्त अपने सपने के विषय में चर्चा कर रहे थे। कोई कहता है इंजीनियर कर साउथ अफ्रीका चला जाऊंगा, तो कोई यूक्रेन जाकर MBBS। इस दुविधा को देखते हुए मनोहर फिर अपने मन से एक पेशे का नाम अपने दोस्तों के आगे रख देता है। अब की बार मनोहर बड़े ही स्टाइल से कहता है, मैं तो सिंगर बनूंगा। ये सुन उसके दोस्त कहते हैं, नहीं मनोहर, पिछली बार तेरी वजह से पूरी क्लास भाग गई थी, अब हमें बख्श दे। इस बात को सुन मनोहर को गुस्सा आता है। वो कैंटीन में अपना बैग उठाकर वहां से चला जाता है। कुछ दोस्त उसे मनाने जरूर आते हैं, लेकिन वो कॉलेज के बीच में ही अपना घर चले जाता है। मनोहर दुखी है, लेकिन लक्ष्य से नहीं, अपने दोस्तों और परिजनों के तीखे व्यंगों से। दोस्तों, अक्सर हम दुखी होते हैं, लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हम दुखी क्यों हैं, परिणाम से या परिणाम से बने वातावरण से। कहना मुश्किल है, शायद इस कहानी के अंत तक हम ये समझ जाएं। मनोहर अपने दोस्तों की बात को दोस्तों की बातों के जैसा ही लेता है। शाम तक नाराज होने के बाद वो फिर भूल जाता है कि कैंटीन में आखिर बात क्या हुई थी। फिर वही शाम की मस्ती और रात को देर से घर आना। ये समय भी गुजर गया, क्योंकि समय तो गुजर ही जाता है, वो कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। अब मनोहर 27 साल का हो चुका है। वो कॉलेज के बाद एक ऑफिस में काम कर रहा है, जिसकी तनख्वाह कुछ 40,500 रुपए है। मनोहर अपने घर वालों से दूर है और दोस्तों से अलग है। उसे बीती बातों का कोई भी अंदाजा नहीं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपसे उत्तर किसी न किसी के माध्यम से सामने आ ही जाते हैं। एक बार मनोहर उसके ऑफिस के किसी सेमिनार में था। सेमिनार में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के विषय में बात करने के लिए एक बड़े संत ज्ञानी आए थे। उसमें सबसे पूछा गया कि आप अपने जीवन में आगे क्या पाना चाहते हैं, घर, गाड़ी, जमीन, दुकान या और कुछ। सब ने अपना अपना तर्क रखा। जब मनोहर की बारी आई तो उसने भी हर किसी की तरह 3-4 इच्छाएं प्रकट कर दी। वक्ता ने तनख्वाह पूछी। मनोहर ने ऊंचे स्वर में कहा, 40,500। वक्ता ने कहा, बस? क्या आपकी इच्छाएं 40,500 में आपके सामने आ सकती हैं? क्या आप 40,500 में उनको हासिल कर सकते हैं? मनोहर अब चुप है, क्योंकि हमेशा की तरह उसने अब भी अपने परिश्रम का कुछ सोचे बिना ही उत्तर दे दिया, और उसे मुंह की खानी पड़ी। भरी सभा में ये बेइज्जती सुनने के बाद मनोहर अपने सीट में मानो जम सा गया। सभा खत्म होने के बाद मनोहर वहीं बैठा रहा। संत महाराज आए
उन्होंने कहा, परेशान हो? मनोहर ने कहा, हाँ। संत ने समझाया कि व्यक्ति को जितना आनंद कहने और सुनाने में आता है उतना उसे कुछ भी हासिल कर ले तो नहीं होता। इसलिए संसार में आधे मनुष्य मन के ज्ञानी हैं लेकिन कर्म में व्यर्थ हैं। जब चार की भीड़ हो तब आप बहुत सी मौलिक बातें कह जाते हैं जिसे आप अपने जीवन में कभी लाए ही नहीं। मनोहर कहता है, गुरुजी, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जब एक पक्षी घायल या वयस्क होता है तब वो आराम करता है। थोड़ा आराम मिलने के बाद व्यायाम यानी परिश्रम करता है। फिर वो जिस कर्म में लायक नहीं होता तो वो खुद से वयस्क साथियों की मदद से अनेक चीजों को सीखता है। बेटा, हमें वातावरण से निराश हुए बिना उस वातावरण के कारण को जानकर सीखना चाहिए और हमें हमारे जीवन में कोई लक्ष्य स्थापित करना बहुत अनिवार्य है, वरना हमारा जीवन एक गंगा में डूबे प्यासे की भांति हो जाएगा जिसे पता ही नहीं कि जल से उसका निवारण हो सकता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें।